अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। आज का एनालिसिस हमने थोड़ा सा डिटेल के साथ करना है। बिटकॉइन के कम से कम हम 4 से 5 चार्ट जो हैं अलग अलग तरह के, हफ्ते के, दिन के, 4 घंटे का, 1 घंटे का, वो हम डिस्कस करेंगे। कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके साथ एथेरियम जो है, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि एथेरियम मर्ज के बाद डंप करेगा। देखते हैं कितना डंप किया और क्या मज़ीद डंप करेगा। उसके अलावा एक दो सिग्नल भी आपको अच्छे से बना के दूंगा जो आपको अच्छी प्रॉफिट दे के जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि नेक्स्ट मार्केट जो है वो क्या मूव लेने वाली है। अच्छा, ये जो अभी हमारे पास चार्ट ओपन है, सबसे पहला हम देखते हैं वीकली चार्ट। ठीक है, और ये जो चार्ट है ये है ब्रेव न्यू कॉइन लिक्विड इंडेक्स फॉर बिटकॉइन। ये मैंने पहले भी बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर किया है। इससे हमें बिटकॉइन का जो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छे तरीके से आइडिया हो जाता है। यहाँ पे हमने 3 किस्म की सपोर्ट लाइन लगा के रखी हुई हैं, सपोर्ट 1, 2, 3, और चौथी जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस अब तो बनी हुई है वो है 200 की मूविंग एवरेज। अगर हम थोड़ा सा पीछे इसकी हिस्ट्री देखें तो 200 की मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पे भी सपोर्ट के तौर पे काम कर चुकी है, यहाँ पे भी कर चुकी है, और मार्केट इससे ऊपर ही थी। यहाँ पे भी इससे जब नीचे आई थी तो हमें लगा था कि मार्केट अच्छा खासा क्रैश करेगी, और वाकई किया भी। मार्केट ने यहाँ से हमें जो आई थिंक हाँ यहाँ से क्रैश करना शुरू किया था। यहाँ से 31,000 से क्रैश किया। जैसे इसके नीचे आई तो मार्केट जो है वो 17,600 तक पहुँच गई, और उसके बाद नीचे चलती गई। जब दोबारा ऊपर गई तो मार्केट जो है वो 25,000 को जैसे क्रॉस किया तो मुझे लगा, और बाकी सारे ट्रेडर्स को भी यही लग रहा था कि अब मार्केट जो है वो बुलिश होगी। लेकिन आपको पता है कि आए दिन कोई ना कोई नई बुरी खबर आ जाती है, जिसकी वजह से मार्केट हमें फिर डंप करती हुई नज़र आती है। मार्केट फिर से नीचे आ गई है और 200 की मूविंग एवरेज फिर हमें एज अ रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। इसको तोड़ के ऊपर निकलना, और क्योंकि हम वीकली कैंडल के ऊपर देख रहे हैं, इसको तोड़ के ऊपर निकलेगी कम से कम 1 या 2 हफ्ते इसके ऊपर ही ट्रेड होती रहेगी। अब ये देखें ना आप, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ये कैंडल इससे ऊपर निकली थी, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है वो फिर से इसके नीचे आई, फिर एक कैंडल ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन नेक्स्ट कैंडल फिर से नीचे आ गई। अब ये 3-4 हफ्ते से फिर नीचे ही ट्रेड हो रही है। अब अभी अगर देखते हैं तो क्योंकि आपको पता है एथेरियम के मर्ज की वजह से बहुत दिनों से मैं आपको बता रहा था, ये देखें, ये 1 दिन पहले की वीडियो है। एथेरियम क्रैश अगेन, रेडी फॉर क्रैश। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 1 दिन पहले, 22 घंटे पहले एक वीडियो फिर अपलोड की थी, जहाँ पे मैंने लिखा था क्रैश टाइम, सवालिया निशान था कि किस टाइम पे होगा। हैकिंग अलर्ट के बारे में बताया था आपको, और ये 22 घंटे पहले मैंने फिर से एक वीडियो डाली थी। और इन दोनों वीडियोस के अंदर, और ये तीसरी वीडियो अगर आप देखते हैं, ये पंप और डंप सीपीआई की जो रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से जो क्रैश हुआ, तो ये तीनों वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत मतलब डिटेल के साथ बताया था कि एथेरियम की वजह से मार्केट क्रैश करेगी। एथेरियम के बारे में भी बात करेंगे, ये वेबसाइट है एथेरियम के डाटे के बारे में, इसके बारे में भी टोटली बात करेंगे। ठीक है, अभी पहले बिटकॉइन के बारे में कर लेते हैं। ये जो वीकली कैंडल है, जब तक 200 की मूविंग एवरेज को तोड़ के ये बनती है 23,326 के ऊपर, जब तक इसको तोड़ के ऊपर एक हफ्ते की कैंडल क्लोज नहीं होती, वो कम से कम 25,000 26,000 के ऊपर अगर क्लोज नहीं होती, तो फिर हम जो है मार्केट को बुलिश नहीं देखेंगे। तब तक हम मार्केट को देखेंगे कि वो बस जाएगी 23,000 तक, रिजेक्ट होकर वापस 22,000 तक जाएगी, रिजेक्ट होकर वापस। अब ये देखें 21,800 के ऊपर 22,000 के करीब ही बनती है, यहाँ पे गई 22,700 के ऊपर, रिजेक्ट होकर फिर वापस। तो ये 200 की मूविंग एवरेज जो है वो अच्छी खासी रेजिस्टेंस जो है वो काम करती है। इससे मार्केट ऊपर निकल जाए तो फिर जल्दी नीचे नहीं आती, और अगर नीचे आ जाए तो फिर जल्दी आप देख सकते हैं कि ऊपर नहीं जा रही। खैर, आगे चलते हैं। बिटकॉइन का दूसरा चार्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं डेली की कैंडल। डेली के ऊपर हमें एक बहुत बड़ा एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। ये ट्रायंगल कैसे है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हमने ऑल टाइम हाई से पकड़ा है, और जो अभी तक का लो है, ऑल टाइम लो नहीं, जो अभी तक का लो है मतलब आज तक का, वहाँ तक हम उसको लेके आए हैं ट्रेंड लाइन को, और हम ये देख रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जैसे ही तोड़ेगी तो अच्छा खासा पंप आ सकता है। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपके साथ डिस्कस किया था। अगर हम नीचे की सपोर्ट की बात करते हैं, ये वैसे ट्रायंगल नहीं है, हम इसको बोलते हैं फैलिंग वेज, और फैलिंग वेज जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट होने के बाद ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई तक जाएगा। ये बनता है 231% तक। ठीक है, अगर आप जहाँ पे इसके ब्रेकआउट का वेट करके ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री लेते हैं तो आप कम से कम 200% का यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं, और ये बिल्कुल गारंटी के साथ होता है। उसकी वजह ये है कि जब भी मार्केट जो है वो इस तरह का ब्रेकआउट करती है, इतने दिनों के लॉन्ग टर्म के बाद फिर मार्केट ब्रेकआउट करती है, तो फिर मार्केट बहुत ऊपर जाती है।
अब यहाँ पे इसका मुंह जो है वो आगे से क्लोज होता जाता है। जैसे ये जो होता है ना राइजिंग वेज, एक होता है बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग कैसे बनता है मैं आपको वो बता देता हूँ। बुलिश फ्लैग बनता है कुछ इस तरह से, मार्केट नीचे से ऊपर गई, ठीक है, फिर ऊपर से ऐसे आ गई, ये होता है बुलिश फ्लैग। इसका जो आगे से मुंह है वो तंग नहीं होता, ठीक है, ये बुलिश फ्लैग होता है। ये भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करता है, ठीक है। जो राइजिंग वेज है वो किस तरह से काम करेगा वो भी देख लें। राइजिंग वेज इस तरह से मार्केट ऊपर गई, एक लाइन ऊपर से नीचे आई, ठीक है, और दूसरी जो लाइन है वो इस तरह से आई, ये होता है फैलिंग वेज। राइजिंग वेज नहीं, ये फैलिंग वेज होता है, ठीक है। और जब इसका मुंह आगे से तंग होता जाता है तो बिल्कुल, अब ये देखें मार्केट जो है वो आगे से बिल्कुल अब ब्रेकआउट के करीब है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट इधर से होगा डेली की कैंडल का, और 2-3 हफ्ते लगेंगे, ये ब्रेकआउट होगा, फिर ये दोबारा से रीटेस्ट करेगी, और तब तक जो है हमें यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर निकलती हुई नज़र आएगी। अब हम इनको आपस में जोड़ के देखते हैं, आपको अच्छे तरीके से आइडिया होगा, ठीक है। जोड़ के देखेंगे तो हमें कैसे आइडिया होगा। यहाँ पे मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करेगी तो ब्रेकआउट बनता है इसका यहाँ पे जाके रीटेस्ट करेगी, ये 25,000 के ऊपर बनता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 25,000 तक जब मार्केट जाएगी और वहाँ से रीटेस्ट थोड़ा बहुत करेगी तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ से ऊपर निकल जाएंगे 200 की मूविंग एवरेज से। तो दोनों चार्ट ही हमें बुलिश साइन देना शुरू कर देंगे। अब इसका इंतज़ार है। अच्छा, तीसरे चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तीसरा चार्ट है 4 आवर के टाइम फ्रेम का। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि एक राइजिंग वेज बना था, ये देखें, ये होता है राइजिंग वेज। आगे से मुंह तंग होता जाता है, नीचे से ट्रेंड लाइन ऊपर है, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी ऊपर है, लेकिन मुंह आगे से तंग हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो राइजिंग वेज है इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ, मार्केट ने अच्छा खासा हमें डंप दिखाया यहाँ तक का, और अब जो है मार्केट दोबारा से ऊपर गई, लेकिन एथेरियम के मर्ज की वजह से मार्केट दोबारा से क्रैश की। अब क्या दोबारा मार्केट जो है वो 18,000 की रेंज के अंदर हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल, ये मेरा एनालिसिस तो यही कह रहा है कि मार्केट जो है वो दोबारा से हमें 18,600, 700 या 800 के दरमियान, 18,600 से लेकर 18,800 के दरमियान में दोबारा देखने को मिलेगी। ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस है, आप अपना खुद का एनालिसिस लाजमी किया करें। अगर कहीं पे मैं गलत हूँ तो मुझे लाजमी बताया करें कि बाबर भाई आपने यहाँ पे गलती कर दी है। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ इंडिकेटर्स का सहारा भी लेंगे और देखेंगे कि वो हमें क्या रिज़ल्ट दे रहे हैं। पहले हम लगाएंगे 50 के मूविंग एवरेज। 50 की मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे आ चुकी है और काफ़ी सारी नीचे अभी चल रही है। दूसरा इंडिकेटर हम लगाएंगे 200 का मूविंग एवरेज। 200 की मूविंग एवरेज जो है वो हमें एक अच्छा साइन दे रही है। कैसे, मैं आपको वो बता देता हूँ। ये जो लाइन है अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर होती और ये मज़ीद ऊपर ही जा रही होती तो फिर और चीज़ थी। ये लाइन नीचे आ रही है, 50 की मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगी कुछ ही दिनों के अंदर। अगर मार्केट यहाँ से 19,500 से जो है वो बाउंस बैक करेगी तो यहाँ पे क्या होगा उसका सीन भी समझ लें। जब मार्केट क्योंकि अपनी सपोर्ट के ऊपर तो है, ये देखें ना, ये पहले एक सपोर्ट रह चुकी है बहुत अच्छी, वो अलग बात है कि इस सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे आ गई थी। अब दोबारा से इस सपोर्ट को भी मार्केट टेस्ट करके ऊपर जा सकती है, ये भी एक मुमकिन है चीज़। इसीलिए मैंने कहा था ना कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे तरीके से आपने समझना है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं अभी 200 की मूविंग एवरेज जब तक हमने नहीं लगाई तो हमें ये आइडिया नहीं था कि मार्केट जहाँ से ऊपर जाने के चांसेस भी बन रहे हैं। इसीलिए सारे पहलू जो हैं उसको मद्देनज़र रख के चेक करनी होती है, मार्केट के नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी। अब 200 की मूविंग एवरेज हमें ये साइन दे रही है कि वो नीचे आएगी और 50 की मूविंग एवरेज जो लाइन है वो ऊपर जाएगी। जैसे ही ऊपर जाएगी तो मार्केट एक बुलिश साइन हमें देना शुरू कर देगी और मार्केट जो है वो 50 की मूविंग एवरेज के पीछे पीछे भागेगी। अब यहाँ पे अगर देखें ना, थोड़ा सा गौर करें, 50 की मूविंग एवरेज दूर थी, वो नीचे नहीं आई, मार्केट ने उसको क्रॉस किया और ऊपर चली गई। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है। अब ये देखें, मार्केट नीचे थी, 50 की मूविंग एवरेज जो है वो अपनी लय में चल रही थी, लेकिन मार्केट जो है वो उस तक पहुंच गई। अब दोबारा से बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि मार्केट जो है वो 50 की मूविंग एवरेज के पीछे पीछे चलना शुरू कर दे और 50 की मूविंग एवरेज जो है वो नीचे ना आए। ये भी बिल्कुल एक मुमकिन चीज़ है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट हमें यहाँ से बाउंस बैक करती हुई नज़र आएगी और दोबारा से 18,800 या 600 के ऊपर नज़र नहीं आएगी। ये दो सीन मैंने आपके साथ डिस्कस इसलिए किए हैं क्योंकि अगर 100% मैं आपके साथ एक ही सीन शेयर करता हूं, दूसरे को हम अगर इग्नोर करते हैं तो हम कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर देते हैं। हमने ऐसा नहीं करना, हमने सारी चीज़ों को जहन में रखना है और देखना है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं
1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। यहाँ पे मार्केट जो है उसने एक छोटा सा हमें सिग्नल देना है, बुलिश होने का सिग्नल, और उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर चली जाएगी। ये सिग्नल कैसे बनेगा, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, और वो ट्रायंगल कुछ इस तरह से, ये देखें ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल अब बन रहा है, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ऑलमोस्ट ये मार्केट यहाँ तक जाएगी और 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर निकल जाएगी। 50 की मूविंग एवरेज है 20,074 के ऊपर, और मार्केट ऊपर निकलेगी कम से कम 20,200 के ऊपर। अगर निकल के 1 आवर की 2-3 कैंडल्स ऊपर क्लोज होती हैं 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर, तो फिर क्या होगा, 50 की मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट काम करेगी और मार्केट को ऊपर लेके जाएगी, और हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसका मैं आपको थोड़ा सा सीन समझाने की कोशिश करूँगा। होता क्या है कि मार्केट जो है वो मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे खुली जगह पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ आपने देखनी है, इसको समझना है, ये एनालिसिस आप खुद किया करें। होता क्या है, मार्केट नीचे आई, ठीक है, इस तरह से एक पैटर्न बना और मार्केट नीचे गिर गई। एक ये सूरत हाल होती है। एक होता है कि मार्केट नीचे से ऊपर गई, एक चैनल बना, ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर गई। तीसरा क्या होता है, मार्केट ऊपर से नीचे आई और इस तरह से एक जो है वो बुलिश बैरिश फ्लैग या बुलिश फ्लैग इसको कहते हैं, बुलिश फ्लैग बना इस तरह से, और मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फिर से इस तरह से होना शुरू हो गई, ठीक है, और मार्केट में एक फिर से बुलिश फ्लैग बना, और ये देखें फिर से ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ से फिर से ऐसे होगा। ये होता है बुलिश मार्केट का साइन। समझ आ गई आपको? ये देखें, आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ आ गई होगी, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इस तरह से होता है। अब मार्केट अगर नीचे जाने की कोशिश करेगी तो कैसे करेगी, मैं आपको वो भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हम ये सब कुछ ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। सब्र तहम्मुल के साथ जो लोग वीडियो देखते हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे पैटर्न सीखने को मिल जाते हैं। जो लोग बीच में छोड़ जाते हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। अच्छा, होता क्या है कि अगर मार्केट मिसाल के तौर पे ऊपर से नीचे आ रही है, एक ऐसे बेरिश फ्लैग बनेगा, या फिर आप इसको फैलिंग वेज भी बोल सकते हैं, राइजिंग वेज भी बोल सकते हैं, वो अलग अलग पैटर्न बनते हैं, ठीक है। ये होता है बेरिश फ्लैग। मार्केट नीचे आई ना और फिर से यहाँ से गिरेगी, ठीक है, दोबारा से मार्केट फिर ऐसे बेरिश फ्लैग बनाएगी, और ये जैसे ही एक फ्लैग बनेगा तो मार्केट फिर से यहाँ से नीचे गिरेगी। अब ये जो पैटर्न है, ये दो तो हमें बिल्कुल कन्फर्म हो गए कि मार्केट जो है इस पैटर्न के बाद नीचे गिरेगी। जो पहले मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर इस तरह से पैटर्न बनाती है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। ये एक बुलिश फ्लैग होगा, ये बेरिश फ्लैग होगा, ठीक है। ये पैटर्न जो है वो ऊपर लेके जाएगा, ये पैटर्न नीचे लेके जाएगा, ये तो हो गया। लेकिन अब क्या होगा, मार्केट जो है वो इस तरह से सीन बनाएगी। ये देखें, इस तरह से मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ये होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। अब जहाँ पे ब्रेकआउट होगा हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि BTC जो है वो, जहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ख़त्म कर लें, क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस चार्ट के ऊपर, और ये देखें यहाँ पे ये जो बन रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आपने ये समझ जाना है कि अगर ये इस सपोर्ट लाइन को तोड़ता है जो कि बनती है 19,528 के ऊपर, अगर इस सपोर्ट लाइन को तोड़ के BTC नीचे गिरता है तो फिर 18,600 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। अगर ये इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है तो हम ये देखेंगे कि मार्केट जो है वो हमें 50 की मूविंग एवरेज को टेस्ट करके थोड़ी सी वापस आती हुई नज़र आएगी, लेकिन दोबारा से अगर मार्केट में जान हुई तो मार्केट हमें ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। अच्छा, अथीरियम के मर्ज के बारे में ख़बरें बहुत सारी थी। ये तो BTC के बारे में मैंने आपको सारा सीन समझा दिया, 3-4 किस्म के चार्ट हमने डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं अथीरियम के ऊपर, और अथीरियम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अथीरियम के मर्ज के बारे में बहुत सारी अफवाहें थी कि अथीरियम का मर्ज होगा तो बहुत बड़ा क्रैश आएगा। बिल्कुल, ये मैं भी सोच रहा था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि बहुत बड़ा क्रैश आएगा, बहुत बड़ा। लेकिन हुआ क्या, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। अथीरियम का यहाँ पे अगर आप देखें ना, पहले सीन ये चल रहा था, ये मैंने आपके साथ पहले बहुत दफ़ा शेयर किया है। अगर आप में से कुछ लोगों ने मेरी वीडियो पहले देखी है तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ अगर आप नए हैं तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें। अगर आपने पहले देखी है तो 2 मिनट बर्दाश्त करें, अभी मैं आपको समझा देता हूँ।
यहाँ पे ये जो चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है, सबसे पहले हमें एक इंडिकेटर यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला, इसका मतलब है इशुएंस। इशुएंस का मतलब है कि एथेरियम जो हर साल, ये देखें ना नीचे एथेरियम पर ये लिखा हुआ है, हर साल कितने एथेरियम नए इशू किए जाते हैं मार्केट में। ये लिखा हुआ है 5.5 मिलियन, मतलब कि 55 लाख एथेरियम हर साल मार्केट में नए आ रहे थे। अब ये आपने अच्छे तरीके से समझना है, ये अभी का ये सीन नहीं है, ये पहले वाला सीन है। ये बटन दबाएंगे ना तो सीन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है सिमुलेट प्री मर्ज, मतलब ये जो इंडिकेटर है ये प्री मर्ज, मर्ज से पहले के जो सूरत हाल है ये हमें वो दिखाई जा रही है। 55 लाख एथेरियम मार्केट में नए आ रहे थे। अब जैसे मतलब कोई भी कॉइन मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ती है तो उसके अंदर क्योंकि फंड्स तो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे होते, तो उसकी प्राइस जो है वो नीचे गिरती हुई हमें नज़र आती है। एथेरियम की प्राइस 4800 तक पहुंची, लेकिन सप्लाई क्योंकि बढ़ रही थी, लोग जो है उनका एतमाद उतना अच्छा नहीं था एथेरियम के बारे में, तो प्राइस हमें नीचे गिरती हुई नज़र आई, $800 तक आ गई। लेकिन वहाँ तक आके क्योंकि एथेरियम जो है वैसे एक मजबूत कॉइन है, बहुत फंडामेंटल उसके अच्छे हैं, तो क्या हुआ कि वहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, दोबारा से इसको 2200 तक लेके चले गए। खैर, ये पहले वाली सूरत हाल थी कि 55 लाख एथेरियम जो है मार्केट में नए आते थे, उनमें से बर्निंग कितने की होती थी, 2.4 मिलियन, 24 लाख एथेरियम उसमें से बर्न हो जाते थे। लेकिन फिर भी बर्निंग होने के बावजूद भी 2.6% पर ईयर, मतलब एक साल में एथेरियम की जो सप्लाई है उसके अंदर 2.6% का इजाफा होता ही जा रहा था। अब ये तब था जब एथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम कर रहा था, ये मर्ज होने से पहले। अब क्या हो गया कि एथेरियम हो गया मर्ज 2.0 के साथ और एथेरियम आ गया प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। अब ये सूरत हाल चल रही है भाई, ठीक है। ये सूरत हाल बहुत अच्छी है। जहाँ पे अगर आप देखें तो 0.6 मिलियन जो एथेरियम है वो मार्केट में हर साल नए आएंगे और जो बर्निंग है वो उतनी ही होगी, 2.4 मिलियन, 24 लाख, पहले 26 लाख थे अब 24 लाख है, ठीक है। अब हर साल क्या होगा, 1.4% सप्लाई जो है वो हर साल पहले से एथेरियम जो है वो कम होता जाएगा, उसकी सप्लाई कम होती जाएगी, मतलब कि एथेरियम की जो प्राइस है वो अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी। आपको पता है बीटीसी की जो सप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ 18 मिलियन है, इसीलिए बीटीसी की प्राइस जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती है, सप्लाई तो उतनी है, सप्लाई तो ज़्यादा है नहीं। शिबा इनो को आप सब जानते हैं, शिबा इनो की सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसकी जो प्राइस है वो उतनी ज़्यादा पंप नहीं की, $1 के ऊपर, $2 के ऊपर हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। बर्निंग होने के बावजूद भी, मिलियंस ऑफ कॉइन्स बर्न होने के बावजूद भी शिबा की जो सप्लाई वो अभी भी मिलियन बिलियन के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारी है। यहाँ पे एथेरियम की जो सप्लाई है वो 120 मिलियन है, और जहाँ पे हर साल 1.4% की जो सप्लाई में आपको कमी देखने को मिलेगी, इसकी वजह से एथेरियम की प्राइस जो है वो पंप करेगी। अब यहाँ पे आके लोगों का एतमाद जो है वो बहाल होना दोबारा शुरू हुआ कि एथेरियम ने ये बहुत अच्छा किया। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एथेरियम के हम चार्ट के ऊपर अब आते हैं और देखते हैं कि एथेरियम हमें अब क्या मज़ीद क्या सूरत हाल जो है वो दिखाएगा। एथेरियम ने हमें कल जो डंप दिखाया ये अचानक नहीं दिखाया, आपने गौर किया, मैंने आपको बताया था 11:44 के ऊपर मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर ना ये मैसेज भी किए थे। ये वाले 2 मैसेज मेरे हैं 11:29 के ऊपर और 11:30 के ऊपर मैंने वॉइस मैसेज किए थे, और इसमें मैंने बताया था कि 11:44 पे एथेरियम का मर्ज होगा कंप्लीट, और उसके बाद मार्केट जो है वो अच्छी खासी गिर सकती है। आपने ख्याल रखना है, ट्रेड अच्छे तरीके से आपने मैनेज करके लेनी है। उसके बाद क्या हुआ, एथेरियम जो है वो एक दफ़ा 11:44 की अगर हम बात करते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर लेके आता हूँ और जहाँ पे दिखाना चाहूँगा 15 सितंबर, ये देखें ये कैंडल थी 11 बजे से लेके 12 बजे की जो कैंडल है वो ये थी। अब यहाँ पे पता है क्या हुआ, एथेरियम ने लोगों को ऐसे धोखा दिया। मैंने आपको बताया था कि एथेरियम जो है वो कुछ इस तरह का कर सकता है, एक ही कैंडल जो है वो ऊपर गई और उसके बाद वो नीचे आ गई, मतलब वहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी था, लेकिन मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, फिर भी जो सेलर्स हैं वो हावी हुए, और नेक्स्ट जो कैंडल है वो ऊपर जाने के बावजूद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, और मार्केट जो है वो करती करती आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट नीचे गिर गई। अब एथेरियम जो है वो सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट बनेगी एथेरियम की 1400 कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे 1420 के ऊपर या 25 के ऊपर। यहाँ पे एथेरियम की जो सपोर्ट बनेगी वो सपोर्ट एथेरियम को काफ़ी हद तक बूस्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एथेरियम के ऊपर लोगों का जो एतमाद है वो बहुत अच्छे तरीके से बहाल हो चुका है, और ये एतमाद एथेरियम के अंदर अब लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर मजबूर करेगा, क्योंकि एथेरियम की सप्लाई हर साल कम होगी,
तो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देंगे और उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से मार्केट में अच्छा खासा हमें पंप देखने को मिलता है हमेशा। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट डालते हैं, फ़ौरन निकाल लेते हैं, पैसे डाल ले फ़ौरन निकाल लिए, उनकी वजह से मार्केट हमें पंप और डंप बार बार करती हुई नज़र आती है। वो लॉन्ग टर्म के लिए पंप नहीं करती मार्केट। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं मार्केट में, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी वजह से मार्केट हमें ऊपर जाती हुई नज़र आती है। अथीरियम जब आएगा 1420 के ऊपर, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं कुछ ना कुछ अथीरियम के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट डाल दूँ और उसके बाद मैं मज़ीद वेट करूँगा। अगर अथीरियम नीचे गिरता है, क्योंकि यहाँ पे एक रिस्क हो सकता है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, अगर आपने ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना रिस्क जो है उसको मैनेज करके ट्रेड लीजिएगा। अगर यहाँ पे अथीरियम इससे ज़्यादा नीचे गिरेगा तो मैं दोबारा से जो इसके अंदर अथीरियम के अंदर एंट्री लूँगा, वो कहाँ पे लूँगा वो मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा से जो मेरी एंट्री बनेगी वो हाँ वो यहाँ पे बनेगी बिल्कुल 1230 के ऊपर। ये एक मज़बूत सपोर्ट जो है वो पहले मज़बूत रेजिस्टेंस रह चुकी है, अब ये मज़बूत सपोर्ट बनने की कोशिश भी दोबारा से करेगी। लेकिन मैं 50 और 200 की मूविंग एवरेज को भी साथ में लेके चलूँगा, वो जैसे जैसे सिग्नल देंगी उसके हिसाब से ट्रेड ली जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हमने एक्यूमुलेशन जोन जो है वो यहाँ पे एक बना के रखा हुआ है और इससे नीचे भी बना के रखा हुआ है 888 के ऊपर भी, ठीक है। और आपने इन सारी चीज़ों के लिए रेडी रहना है। अथीरियम कभी भी कहीं भी जा सकता है, अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं 1420 के ऊपर अथीरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा, 1420, 22, 25, 30 के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। कुछ ना कुछ मैं अपना पोर्टफोलियो का 10%, 15% लगा के छोड़ दूँगा। अगर एथेरियम यहाँ से बाउंस करता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। अगर ये नीचे गिरता है तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे स्टॉप जो लॉस है वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं मज़ीद एथेरियम को नीचे आता हुआ देख रहा हूँ कि अगर मज़ीद एथेरियम नीचे आता है तो यहाँ पे 1240, 1260, 1270 के करीब एथेरियम अगर दोबारा हमें नज़र आएगा तो मैं दोबारा से फिर से ख़रीदूँगा, और वो जो मैं ख़रीदूँगा उसको ख़रीद के मैं फिर छोड़ दूँगा। फिर मेरी तरफ से ये नीचे आए ऊपर जाए, मैं लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ने वाला हूँ, 1 या 2 या 3 साल के लिए। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आपकी स्ट्रैटेजी मुझसे अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। ये एथेरियम का सीन हो गया, मैंने आपको बता दिया कि मज़ीद एथेरियम जो है वो यहाँ से नीचे गिरेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे सर क्या हम यहाँ पे शॉर्ट ओपन कर लें? नहीं भाई, शॉर्ट ओपन करने की मैं आपको इसलिए परमिशन नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करवाने के लिए नहीं बैठा। फ्यूचर ट्रेड का अलग सेटअप होता है, उसके लिए आपको 15 मिनट की या 13 मिनट की कैंडल के ऊपर आपको एनालिसिस करके दिया जाता है और एग्जैक्ट बताया जाता है कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आपने एंट्री लेनी है, यहाँ पे जाके आपने एग्जिट करना है। मैं वैसा कुछ नहीं बता रहा, मैं स्पॉट ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ। अगर 1-2 वीक नीचे ऊपर होती भी हैं तो आपका अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया बिटकॉइन और एथेरियम का, बड़ा अच्छे तरीके से मैंने आपको इजाज़ा दे दिया। यहाँ पे एथेरियम नीचे गिरने के चांसेस क्यों हैं मज़ीद, जो मैं आपको बता रहा हूँ 1420 के ऊपर आएगा या इससे ज़्यादा, वो क्यों? S&P 500 और नेस्डैक जो है वो 1.4%, 1.1% ऑलरेडी हमें रेड के अंदर नज़र आ रहे हैं। मार्केट के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर है पहले से ही, उसकी वजह से ये होगा। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे कॉइनबेस प्रो को, तो कॉइनबेस प्रो ने हमें ऑलरेडी जो है वो अच्छा खासा एक धचका दिया है। पिछले महीने के अंदर 63,000 BTC को सेल करके, और पिछले सिर्फ 7 दिन के अंदर 40,970 मतलब 41,000 BTC जो है वो पिछले 7 दिनों के अंदर इन्होंने सेल किए हैं। और 24 घंटे के अंदर कितने खरीदे हैं? सिर्फ 225 BTC, जिसकी वजह से कॉइनबेस प्रो की वजह से हमें यहाँ पे 36,000 माइनस के अंदर BTC जो हैं वो नज़र आ रहे हैं एक्सचेंजेस के पास। और अभी का जो सीन चल रहा है मैं आपको बता दूँ, अभी का सीन ये है कि हम अगर यहाँ पर देखते हैं ना, इसको थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं, ये देखें, जब भी एक्सचेंजेस के पास बैलेंस ज़्यादा होने लगता है तो BTC की प्राइस भी ऊपर जाती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये देखें, पहले सूरत हाल ये चल रही थी कि एक्सचेंजेस के पास BTC ज़्यादा होता था तो जो BTC की प्राइस है वो कम होना शुरू हो जाती थी। जब बैलेंस कम होता था तो प्राइस ज़्यादा होना शुरू हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब पता नहीं ये मार्केट में ये क्यों है, मैं इसके बारे में नहीं जानता, आई डोंट नो कि मार्केट में ये सिचुएशन चेंज कैसे हो गई कि जैसे ही एक्सचेंजेस के पास BTC का बैलेंस आता है तो मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। हालांकि पहले क्या था, पहले एक्सचेंजेस के पास बैलेंस जमा होना शुरू होता था तो मार्केट में BTC की प्राइस जो है वो डंप होना शुरू होती थी। अब ऐसा नहीं है, अब इसकी बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। ये देखें, बैलेंस यहाँ पे कम हुआ तो प्राइस भी यहाँ पे कम हो गई, ठीक है। बैलेंस ऊपर गया तो प्राइस भी यहाँ पे हमें ऊपर जाती हुई नजर आई। ये आपने ख्याल रखना है, एक्सचेंजेस के पास जो BTC का बैलेंस है अगर ये बढ़ना शुरू होगा तो BTC की प्राइस के अंदर हमें अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से हम जो है वो ट्रेड लेंगे।
ये मैंने आपके साथ किसी भी और कॉइन का सिग्नल आज शेयर इसलिए नहीं किया। सिग्नल के ऊपर वैसे मैं आज ही अपने दूसरे चैनल के ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, उसमें 3, 4 या 5 कॉइन के सिग्नल मैं दूंगा। इस वीडियो में हम इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि ये एथेरियम और BTC का एनालिसिस था और ये ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। मैंने कोशिश की है कि कोई पहलू छूट ना जाए, हर चीज़ आपके साथ बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस करूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे सिग्नल आप देखना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मैं दे दूंगा वीडियो का लिंक, और टेक्निकल पीर साहब वाला जो मेरा चैनल है वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। 3 या 4, 5 कॉइन के सिग्नल मैं आपको बना के दूंगा बड़े अच्छे से कि इस डिप में हम BTC और एथेरियम के अलावा कौन कौन से कॉइन खरीद के अच्छी खासी प्रॉफिट वहाँ पर अर्न कर सकते हैं। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।